Assalamualaikum class 6. This is the second lecture of chapter Introduction to DOS, and in this video we will learn what is command and types of DOS command. जैसा कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि DOS की विंडो ब्लैक एंड वाइट होती है। इस विंडो पर किसी तरह का कोई म्यूज़िक प्ले नहीं होता और ना इसका हम डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं और ना ही इस पर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस काम करती है सिवाय कीबोर्ड के। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हिदायत हम देते हैं डॉस को कीबोर्ड के ज़रिए उसे कहते हैं कमांड। अब हम देखते हैं कि डॉस की कितनी तरह की कमांड्स होती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक को हम कहते हैं इंटरनल कमांड और दूसरी को कहते हैं एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कमांड्स होती हैं। जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो कमांड्स कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होती हैं एट द टाइम ऑफ बूटिंग, उन कमांड्स को कहते हैं इंटरनल कमांड्स। और जब ये मेमोरी में लोड कर दी जाती हैं तो ये एक फ़ाइल में मौजूद होती हैं जिसका नाम होता है command.com। जब तक हमारा कंप्यूटर यानी हमारा डॉस ऑपरेशनल होता है यानी वर्किंग कर रहा होता है तब तक ये फ़ाइल मेमोरी में मौजूद रहती है। तो आइए हम कुछ कमांड्स को डॉस पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करवा के देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट और इसके लिए जाएंगे स्टार्ट पर और यहाँ हम टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट और फिर एंटर करेंगे तो हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ मुख्तलिफ़ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि पहली कमांड मैंने लिखी dir। dir कमांड का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में मतलब डिस्क पर जितनी फाइल्स मौजूद हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएं। dir मीन्स डायरेक्टरी। अब जैसे मुझे डायरेक्टरी देखनी है पेज वाइज, तो डायरेक्टरी पेज वाइज देखने के लिए dir/p और फिर एंटर। हमारे सामने डायरेक्टरी पेज वाइज डिस्प्ले हो जाएगी। अब मुझे डायरेक्टरी देखनी है विद वाइज, तो विद वाइज डायरेक्टरी देखने के लिए dir/w और फिर इंटर। इस तरह हमारे पास डायरेक्टरी विद वाइज डिस्प्ले होगी। दूसरी कमांड मैं लिखती हूँ यहाँ डेट की। अगर मैं यहाँ डेट लिख कर इंटर करती हूँ तो हमारे सामने करंट डेट यानी आज की तारीख डिस्प्ले होगी। इसी तरह मैंने एक और कमांड लिखी टाइम लिखकर इंटर प्रेस किया तो करंट टाइम शो हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास एक और इंटरनल कमांड है जिसको CLS कहते हैं। इसका मतलब क्लियर स्क्रीन, यानी डॉस की विंडो पर जो कुछ लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इंटरनल कमांड्स की, जिसमें एक एग्जाम्पल है MD मीन्स मेक डायरेक्टरी। कोई अगर हमें डायरेक्टरी बनानी है तो हम MD कमांड का इस्तेमाल करेंगे। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। ओके, अब बात करते हैं डॉस कमांड की दूसरी टाइप की। एक्सटर्नल कमांड हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं की जाती और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्पेशल फ़ाइल रिक्वायर्ड होती है। यानी जिस तरह हमें इंटरनल कमांड में एग्जीक्यूशन के लिए command.com की फ़ाइल चाहिए होती है जो कॉमन कमांड्स के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन एक्सटर्नल कमांड्स जो कि कॉमनली यूज़ नहीं की जाती तो इनकी कुछ स्पेशल फ़ाइल्स होती हैं, जैसे कि फ़ाइल टाइप .com एक्सटेंशन की भी हो सकती है, .bat यानी कि बैच फाइल्स की भी हो सकती है और .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल भी हो सकती है।
एक्सटर्नल कमांड्स की एग्जाम्पल में हमारे पास चेक डिस्क, डायरेक्टरी, प्रिंट, मोड वगैरह हैं। चेक डिस्क का मतलब है किसी भी डिस्क का स्टेटस जानने के लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ स्टेटस से मुराद हमारी ये है कि इस डिस्क पर डेटा कितना स्टोर्ड है, इस डिस्क में कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है और इस डिस्क में कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर्स हैं तो वो कहाँ कहाँ पे है। इसी तरह एक्सटर्नल कमांड्स की दूसरी एग्जांपल्स जैसे कि डायरेक्टरी, प्रिंट, मोड वगैरह हैं जो कि किसी ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन चूँकि एक्सटर्नल कमांड्स कॉमनली यूज्ड कमांड्स नहीं है इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है।